एक गांव में एक साधारण सा घर था। उस घर में पति, पत्नी और उनका एक छोटा सा बच्चा रहता था। पति मेहनती था, परिवार से प्रेम करता था, लेकिन घर का वातावरण हमेशा भारी और दुख से भरा रहता था। उस घर की स्त्री का स्वभाव कुछ अलग था। वह बिना स्नान किए ही सबसे पहले भोजन कर लेती, न कभी भगवान को याद करती, न पूजा पाठ को महत्व देती। उसका मानना था, भगवान की पूजा करने या न करने से क्या फर्क पड़ता है। उसका बच्चा अक्सर बीमार रहता, कभी बुखार, कभी कमजोरी, कभी कोई न कोई परेशानी। वह रोज बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाती, दवाइयों पर पैसा खर्च होता, लेकिन घर में शांति कभी नहीं आती। ऊपर से किसी न किसी तरह की विपत्ति, कभी धन की कमी, कभी आपसी झगड़े, कभी मानसिक अशांति। गांव के लोगों ने उसे समझाया, बहन, भगवान को याद किया करो, सुबह स्नान के बाद पूजा किया करो, मन को शुद्ध रखा करो। लेकिन वह किसी की बात नहीं मानती। वह मन ही मन कठोर थी, किसी का भला सोचने की भावना उसमें नहीं थी। कभी कभी नाम के लिए पूजा कर लेती, लेकिन उसके मन में न श्रद्धा थी, न करुणा। जब परेशानियां बढ़ने लगीं, तो उसने सोचना शुरू किया, जरूर किसी ने मुझ पर जादू टोना कर दिया है, या किसी की बुरी नजर लग गई है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। एक रात जब उसका बच्चा फिर से बहुत बीमार पड़ा, तो वह थक कर रोते रोते सो गई। उसी रात उसे स्वप्न आया। उसने देखा, एक शांत तेजस्वी स्वरूप, जटाओं से गंगा बहती हुई, माथे पर चंद्रमा, भोलेनाथ स्वयं खड़े हैं। शिव जी ने शांत स्वर में कहा, न तो तुम पर किसी की नजर है, न किसी ने जादू किया है। जो हो रहा है वह तुम्हारे कर्म और भावना का फल है। पूजा केवल दीप और फूल नहीं होती। पूजा है शुद्धता, नियम और दूसरों के प्रति करुणा। जब मन अशुद्ध हो, तो केवल हाथ जोड़ने से कृपा नहीं मिलती। उसकी नींद खुल गई, उसका हृदय कांप रहा था, आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन पहली बार वह भोर में उठी, स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और सच्चे मन से शिव जी को याद किया। उसने अपने व्यवहार पर भी ध्यान देना शुरू किया, किसी के प्रति कठोरता छोड़ दी, दूसरों के लिए अच्छा सोचने लगी। धीरे धीरे चमत्कार हुआ, बच्चे की तबीयत सुधरने लगी, घर में झगड़े कम होने लगे, मन को शांति मिलने लगी। उस दिन उसे समझ आया, भगवान बाहर नहीं, हमारे आचरण में बसते हैं।